नमस्कार दर्शकों। बहुत से साधकों ने यह पूछा है कि हम साधना करते हैं लेकिन उस साधना का हमें कुछ अनुभव नहीं होता। तो देखिए, सूर्य का उदय होगा तो प्रकाश होना तय है, आग लगेगी तो धुआं उठना भी तय है, और अगर साधना होगी तो उसका अनुभव होना भी तय है। अब अगर साधना करने के बाद भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि इसमें हमारी ही कुछ कमी या गलती छुपी हुई है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक नवीन साधक जब साधना क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह बड़ी बड़ी बातें सुन करके और साधना के चमत्कारों से प्रभावित हो करके इस क्षेत्र में आता है। तो किसी से मंत्र पूछ लिया, किसी से क्रियाविधि पूछ ली, किसी से आसन पूछ लिया, किसी से माला पूछ ली, और यह सब मिला करके अपने ही मन से एक खिचड़ी बना ली और साधना करने लग गए। पहले तो इस साधना रूपी वृक्ष की जड़ ही मजबूत नहीं है, तो फिर इस वृक्ष पर अनुभव रूपी शाखाएं कैसे आएगी? उस अनुभव से जो अपने इष्ट में विश्वास पैदा होता है, वह विश्वास रूपी पत्ते कैसे आएंगे? और उसका फल जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप साधना कर रहे हैं, वह आपको कैसे प्राप्त होगा? बहुत से साधकों की एक सबसे बड़ी कमी यह रहती है कि वह बार बार अपनी साधना को बदलते रहते हैं। यह वैसी ही बात हो गई कि आप ज़मीन में एक जगह 10 फीट का गड्ढा खोदा, वहाँ पानी नहीं निकला। आप दूसरी जगह गए, वहाँ पर भी 10 फीट का गड्ढा खोदा, वहाँ भी पानी नहीं निकला। आप तीसरी जगह गए, वहाँ भी 10 फीट का गड्ढा खोदा, वहाँ भी पानी नहीं निकला। ऐसे करते करते आपने 10-12 गड्ढे खोद दिए लेकिन आपको पानी प्राप्त नहीं हुआ। अब आपको एक गुरु प्राप्त हुए जिन्होंने आपको कहा कि आपने 10-12 जगह जो 10-10 फीट के गड्ढे खोदे हैं, यदि आप एक ही जगह 50 फीट का गड्ढा खोद लेते तो आपको पानी की प्राप्ति हो जाती। ठीक वैसे ही साधना में होता है। अमुक मंत्र के जाप से कुछ अनुभव नहीं हुआ, उसको छोड़ दिया। फिर दूसरा मंत्र पकड़ा, उसका जाप किया, उससे कुछ अनुभव नहीं हुआ, उसको छोड़ दिया। फिर तीसरा मंत्र पकड़ा, उसका जाप किया, उससे भी कुछ अनुभव नहीं हुआ, उसको भी छोड़ दिया। ऐसे करते करते तो आप दुनिया के सारे मंत्रों को जप लो, किसी से कोई अनुभव होने वाला नहीं है। अनुभव प्राप्त करना है तो अपने इष्ट देव के किसी भी एक मंत्र को पकड़ करके उसकी गहराई में जाना पड़ता है, तब जा कर के वह आपको अनुभव प्रदान करता है। बहुत से साधक स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी के उदाहरण को ले लेते हैं। कहते हैं कि काश जैसे स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस गुरु के रूप में प्राप्त हुए थे, हमको भी कोई ऐसा ही गुरु मिल जाए जो हमें तत्काल सिद्धियां प्रदान कर दे। ऐसे साधक स्वयं तो कुछ करना चाहते नहीं और महापुरुषों के पीछे पड़े रहते हैं। एक से निराश हुए, दूसरे के पास गए, दूसरे से निराश हुए, तीसरे के पास गए। ऐसे करते करते वह महापुरुष बदलते रहते हैं और उनके पीछे पड़े रहते हैं। यह करना इनका स्वभाव बन जाता है। आप ही सोचिए कि कोई महापुरुष किसी एक व्यक्ति पर कृपा क्यों करेगा और उसे उच्च आध्यात्मिक स्थिति क्यों प्रदान करेगा, और दूसरे को वह स्थिति प्रदान क्यों नहीं करेगा? अगर वह सेवा से प्रसन्न होकर के यह सब कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यह हुआ कि उस महापुरुष को अपने शरीर का मोह है। फिर वह महापुरुष कैसे? वह तो अपने शरीर का प्रेमी हो गए। समदर्शी महापुरुष न तो किसी पर विशेष कृपा करते हैं और ना ही किसी पर क्रोध। उनके लिए तो सब अपने ही स्वरूप हैं और सब पर उनकी कृपा समान रूप से बनी रहती है। मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसे यदि आप सही ढंग से कर लेते हैं तो गारंटी से कहता हूं कि आपको साधना का अनुभव होगा। लेकिन इसमें कुछ भी ढील पोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ नवरात्रि के 9 दिन दीजिए, 10वें दिन आप खुद से इस साधना को नहीं छोड़ेंगे। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे अपने बिस्तर से उठ जाना है। बिल्कुल 4 बजे बाद बिस्तर पर होना ही नहीं। अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के किसी एकांत कक्ष में अथवा अपने देवालय में दीपक धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद सिर्फ आपको ध्यान करना है, और वह ध्यान भी किसका? उस जलते हुए दीपक की ज्योति का,
जिसमें आपके इष्ट देव की मूर्ति बनी हुई है। इस प्रकार से भावना करते हुए ध्यान करना है। यह ध्यान सिर्फ 1 घंटा कीजिए। अगर 9 दिन के बाद आपको अनुभव नहीं होता हो तो आप अध्यात्म को ढोंग समझ सकते हैं। अनेकों लोगों पर अनुभव किया हुआ नुस्खा है, आपको भी अध्यात्म का अनुभव करवाएगा। इससे आपको क्या फल की प्राप्ति होगी वह भी बता देता हूँ। सर्वप्रथम आपको एक योग्य गुरु की तलाश है, वह इस प्रयोग से समाप्त होगी। आपको एक योग्य गुरु मिलेंगे जिनसे आप अपने इष्ट देव का मंत्र प्राप्त करेंगे और उस मंत्र का जाप करके आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं। और यही है सनातन मंत्र विज्ञान। इस विषय में यदि आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यथासंभव हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आपको किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए तो उसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उस पर भी वीडियो लाने का प्रयास आरंभ करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से धर्म और अध्यात्म के विषय प्रसारित होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।